हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट 3 सम्स। 8 सम है हमारे पास। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी ए बी लाइन को शो करेगी। ये हमारी लाइन हो गई ए, जिसके निर्देशांक है -2, -2। दूसरी हमारा पॉइंट हो गया 2, -4। अब P जो बिंदु है वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि AP जो है वो 3/7 AB दे रखी है, यानी ये P पॉइंट है। अब AP 3/7 है AB की, यानी कि इस पूरी लाइन को अगर हम 7 सेंटीमीटर माने तो उसका 3 हिस्सा इसके पास है और 4 हिस्सा इसके पास है। तो एक तरह से ये रेशो हमें दिया हुआ है, ये हमें पता करना पड़ेगा। जो AP है और BP है उनका रेशो होगा 3:4, यानी कि 3 हिस्सा इसके पास है और 4 हिस्सा इसके पास है। अब हमें अनुपात पता लग चुका है, तो हमें निर्देशांक निकालने का तरीका पता है। विभाजन सूत्र द्वारा हम निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे विभाजन सूत्र द्वारा। और विभाजन सूत्र द्वारा कैसे निकालते हैं हम, यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 4, क्योंकि अनुपात हमें पता लग चुका है। 3 की गुणा इधर पहले वाले से करेंगे 2 से, एक्स वाई लेफ्ट साइड में जो चीज़ हमें निकालनी होती है। 3 की गुणा 2 से करेंगे और 4 की गुणा -2 से करेंगे, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 + 4। उसके बाद 3 की गुणा दूसरे वाले से करेंगे और 4 की गुणा इधर दूसरे वाले से करेंगे, और नीचे आएगा 3 + 4। विभाजन सूत्र मैं पिछली 2 वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो इस करके स्किप करवा रही हूँ बीच में। 3 दूनी 6, ये हो गया हमारे पास -12, -8, -2/7 और -20/7। ये हमारे पास आ गए हैं एक्स वाई के निर्देशांक, और यही हमें पता करना था कि P के निर्देशांक क्या हैं। तो ये हो गए हमारे P के निर्देशांक बराबर ये 2। उसके बाद आता है नेक्स्ट सम, थर्ड सम। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड, A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड। AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको 4 भागों में कैसे, 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 3 बिंदुओं द्वारा ये 4 बराबर भागों में बटेगा। ये बिंदु C, ये D और ये E। अब इसमें विभाजन सूत्र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 बराबर भाग हैं, इसलिए D बिंदु जो है वो AB का मध्य बिंदु होगा। इसी तरह C बिंदु AD का और E बिंदु DB का मध्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं C के निर्देशांक। C के निर्देशांक कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर एक लाइन लिख लीजिए, क्योंकि D के निकालेंगे पहले। D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए D के निर्देशांक क्या होंगे, x1 + x2/2। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, यानी कि मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला। यानी कि पहले में पहला जोड़ो, 2 से भाग, दूसरे में दूसरा जोड़ो, 2 से भाग। 2 - 2 0, 8 और 2 10, 0 को 2 से भाग करेंगे 0, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। तो ये हमारे पास D पॉइंट आ गया 0,5। अब क्योंकि C जो बिंदु है वो AD का मध्य बिंदु है, तो इसमें भी यही चीज़ लगेगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्योंकि C AD का मध्य बिंदु है, इसीलिए C के निर्देशांक
फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखिए -2 + 0/2 कोमा 2 + 5/2, यानी पहले में पहला जोड़ के सी के निर्देशांक निकल जाएंगे और दूसरे में दूसरा जोड़ के दूसरा निर्देशांक इसका पता लग जाएगा। ये हो गया -1, 7/2। उसके बाद जो है ई जो है वो DB का मध्य बिंदु है। सेम इसी तरीके से ई जो है DB का मध्य बिंदु है। इसीलिए डी के निर्देशांक सेम मेथड होगा। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे और सेकंड में सेकंड को ऐड करेंगे। 2 से भाग करना ही है। 2/2 1, 8 और 5 13/2। तो हमें यही चीज़ें पता करनी थी कि AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक कौन कौन से हैं। एक 0,5, एक ये और एक ये। आज का लास्ट सम है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा समचतुर्भुज होता है। इसके निर्देशांक इसी क्रम में लेने हैं, आगे पीछे नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा D1 यानी कि पहला डायगोनल विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण यानी कि D2। तो हमें विकर्ण पता करने पड़ेंगे और विकर्ण कैसे पता होंगे, दूरी सूत्र के द्वारा। तो सबसे पहले मैं AC पता करती हूँ दूरी सूत्र के द्वारा। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1² + y2 - y1²। x2 हो गया मेरे पास -1 -3 और y2 हमारे पास हो गया 4 - 0। ये हो गया -4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 16 + 16 32। फिलहाल मैं इसको इतना ही छोड़ देती हूँ। आगे अगर कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ी या इसका गुणनखंड बनाने की ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे। BD में भी यही सूत्र लगेगा। सूत्र मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। सिंपली फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करेंगे, और सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करो। ये हो गया -6² और ये भी -6²। 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 और 36 का जो वर्गमूल है, 36 और 36 को जोड़कर 72 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना था। समचतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल फॉर्मूला अभी बताया मैंने, 1/2 गुना पहला विकर्ण यानी कि D1 गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण यानी कि AC मेरे पास निकला है वर्गमूल 32 और AD मेरे पास निकला है वर्गमूल, सॉरी यहाँ 36 नहीं 32 है और ये 72। अब हम गुणनखंड बना सकते हैं। जब 32 के गुणनखंड हम बनाएंगे तो 4 × 4 × 2, 4 चौके 16 दूनी 32, 6 × 6 × 2। उसके बाद क्या करेंगे, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर निकलेगा और जिसका पेयर नहीं बना यानी कि 2 वो अंदर रहेगा। 4 और 6 की गुणा 24, वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2 2, नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 24। इकाई वर्ग या वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल के यूनिट जो है वर्ग इकाई होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ आया है, पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।